पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, जाने फिर तो किधर जाएगा, वो जाने फिर तो किधर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, वो जिस गली से गुजर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हर के आगे तू झोली फैला, हर के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, जाने फिर तो किधर जाएगा, जाने फिर तो किधर जाएगा, नाम लेने से तर जाएगा, वो नाम लेने से तर जाएगा। भजो प्रेम के दाता गौर हरि, 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 भजो प्रेम के दाता गौर हरि। जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, भजो प्रेम के दाता गौर हरि, भजो प्रेम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, भजो नाम के दाता गौर हरि, भजो प्रेम के दाता गौर हरि, भजो प्रेम के दाता गौर हरि। जय गौर हरि गौरांग हरि, जय गौर हरि गौरांग हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, जय जय प्रभु नित्यानंद हरि, भजो प्रेम के दाता गौर हरि, भजो प्रेम के दाता गौर हरि, भजो प्रेम के दाता गौर हरि। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
हरिशरणम हरिशरणम। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वन्दे विदेहत्तनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेवं सन्मानसालिपरिपीत परागपुञ्जम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं मनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज वैश्वनाथं। भक्त गुरु चतुर्णाम बपुएक तिनके पदवंदन किए नाश्य की बंधन गुरुपद गंगे कृपा सिंधु नररूप महामंगलम जासु वचन हरिशरण। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री राम राजा सरकार की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। निताई गौर हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की ऐसे ही कृपा करना से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का लाभ हम सभी आज श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के माध्यम से लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम नताय गौर हरि बोल। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासा कनककपसं वैजयन्तं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम स्वरमणम प्राविशद गीत कीर्ति है। आज श्री प्रेमावतार महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का प्रादुर्भाव प्रागट्य महामहोत्सव फाल्गुन पूर्णिमा नवद्वीप बंगाल में गंगा तट पर प्रागट्य भी हुआ तो एक दिव्य बालक के रूप में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव महोत्सव, जिसको फाल्गुन पूर्णिमा न कह के वैष्णवों के संप्रदाय में गौर पूर्णिमा कहते हैं, ऐसे ही इस गौर पूर्णिमा की समस्त भक्त वैष्णवों को खूब खूब मंगल बधाई, अनंत शुभकामनाएं, अनंत बधाई। श्री नामदास जी महाराज ने भक्तमाल ग्रंथ में जब श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र गाया, गौड़ देश पाखंड में टिके भजन परायण, करुणा सिंधु कृतज्ञ भय अगणित गतिदान, और 10 धारस आक्रांति महत जन चरण उपास, नाम लेत निह पाप दुरत तिह नर करनास, अवतार विदित पूरब मही उभय महंत देही धरी, श्री नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, नित्यानंद कृष्ण चैतन्य की, भक्ति दशो दस बेस्तरी, भक्ति दशो बेस्तरी, भक्ति दशो दस बेस्तरी। जय श्री निताई गौरचंद, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। ऐसे समय में महाप्रभु का प्रागट्य हुआ नवद्वीप में, बंगाल देश के नवद्वीप में, कि सब पाखंडों का देश हो गया था उस समय। और श्री चैतन्य महाप्रभु करुणा सिंधु अगणित असंख्य जीवों को सदगति परम गति प्रदान कर दी। और स्थिति तो दस्ता प्रेम लक्षणा भक्ति की। और आज भी जो वैष्णव जन, प्रेमी जन, भक्त जन उनका नाम का स्मरण करते हैं, तत्क्षण निष्पाप हो जाते हैं। और यह अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, साक्षात भगवान श्री कृष्ण बलराम का ही अवतार है। इन दोनों ने श्री सच्चिदानंदमय विग्रह धारण करके श्री नित्यानंद प्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति का जो विस्तार किया और जो प्रवाह चलाया प्रेम का, श्री कृष्ण प्रेम का प्रवाह, दशों दिशाओं को रस में डुबोने लगे। पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के यहाँ महाप्रभु का प्रागट्य। नाम तो है विश्वम्भर, हो भी क्यों ना, साक्षात नारायण के ही अवतार हैं विश्वम्भर, पर प्रेम से निमाई। क्यों? नीम वृक्ष के नीचे ही उनका जन्म हुआ, निमाई, पर बचपन से ही असाधारण। अगर रोना हो तो तभी रोते थे जब कोई हरि बोल करता था। हरि हरि बोल बोल हरि बोल,
हरि हरि बोल बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, बोल हरि बोल हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। 15वीं सदी में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक, जिनको आज कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण का अवतार ही माना गया है, महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव, और उन्होंने प्रेम भक्ति और हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन के माध्यम से जाति पाति से ऊपर उठकर, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बजाय स्वर को होई, भक्ति का आंदोलन केवल बंगाल में नहीं संपूर्ण भारत भर में फैला दिया। जन्म तो मायापुर में हुआ, नवद्वीप, और महिमा देखो, गौर पूर्णिमा है तो उस समय भी फागुन की पूर्णिमा थी, शाम का समय था, चंद्र ग्रहण का समय था। बोल श्री चैतन्य महाप्रभु की, चंद्र ग्रहण का ही समय था। आज भी 3:20 से चंद्र ग्रहण चल रहा है, 6:48 तक, पर भारतवर्ष में उसका स्पर्श 5:45 बजे से, तो 5:45 से 6:45 तक बिल्कुल सावधान। सावधान का अर्थ है संकट आता है भगवान के भक्तों पर, देवताओं पर भी। सामान्य रूप से घर में किसी पर संकट आ जाए, हम सब कैसे भगवान का ध्यान करने लगते हैं, हे प्रभु संकट टालो, संकट टालो, हे नाथ हे दीनबंधु, हे शरणागत वत्सल, हे प्रभु। और अभी तो चंद्रदेव पर संकट है, इसलिए हम सबको मिलकर समस्त विश्व ब्रह्मांड का मंगल होए, समस्त विश्व सृष्टि का मंगल होए, और ये कठिन समय निकले, सबको प्रभु चरणों में बैठकर मन से प्रभु का नाम स्मरण करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए। गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए, अथवा तो जो मंत्र नाम प्रभु का प्यारा लगे उसी का ध्यान जाप करना चाहिए, पर पूर्ण एकाग्रता से रहना चाहिए। ऐसा महापुरुष कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, आचार्य चरण ऐसा हम जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु, और परम सौभाग्य अपना महाप्रभु तो खुद ही श्री अपना चैतन्य चरितामृत खुद ही प्रदान कर रहे हैं। महाप्रभु का जन्म, उनका बचपन, उनका परिवार, उनकी शिक्षा, उनकी विद्वत्ता, कितने मेधावी थे महाप्रभु। बड़े कम अवस्था में न्याय शास्त्र और व्याकरण में एकदम निपुणता प्राप्त कर ली, फिर दीक्षा ली गया में श्री ईश्वरपुरी जी महाराज से, और वहीं से श्री कृष्ण रटने लगे, वहीं शिक्षा मिल गई, रटो। फिर तो संकीर्तन का आंदोलन चला, ढोलक मृदंग झांझ के साथ बड़े उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन आरंभ हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे। ऐसा विलक्षण संकीर्तन का आंदोलन बड़े उच्च स्वर से हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन और भक्तों को परिकरों को एक एक को पकड़ पकड़ के श्री कृष्ण प्रेम श्री कृष्ण भक्ति का दान प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान कर करके और 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास फिर वृंदावन की ओर रुख। मानव भक्ति की जो परंपरा है उसको फिर से श्रीधाम वृंदावन में जीवित कर देना। और क्या कहा जाए, महाप्रभु की गंभीरा लीलाएं और प्रयाण वो तो महाराज शेष लीलाएं हैं ही, वो कौन उनका स्मरण भी करे। लीलाएं तो ऐसी हैं, चरित्र तो ऐसा है महाप्रभु का। पर महाप्रभु ने अपने अवतार काल में समस्त भक्तों को परिकरों को जो शिक्षा दी उसका संक्षेप में दिग्दर्शन हम लोग अवश्य करेंगे। प्रभु की कृपा है। शास्त्रों में ये बात सुनी गई है कि जो प्रेमी भक्त हैं वो भगवत स्वरूप ही हैं। तो ऐसे प्रेमी भक्तों के सामने बिल्कुल अकिंचन भिखारी होकर हमको भी पल्ला पसार के भीख मांग लेना चाहिए। और भगवान तो भैया दाताओं में शिरोमणि हैं। उनके दरवाजे से कभी कोई निराश होकर नहीं लौट सकता। अवश्य हमारी झोली में कुछ न कुछ, और वेद तो कहते हैं भगवान मनमानी वस्तु देने में बड़े निपुण हैं, वो भी बिना कहे। लेकिन उन दाता से कोई भीख मांगे तो भीख मांगने वाला कोई गीत गाकर अथवा तो कुछ कहकर ही किसी भी दाता के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर पाता है, तो भीख मिल जाती है। तो महाप्रभु ने अपने अवतार काल में भी भक्त वैष्णवों श्रद्धालुओं से मानो कोई भिक्षा करने लगे। तो भिक्षा किस बात की? अरे जो अपने चित्त के मल का मार्जन करे, वही जो संसार की जो दावाग्नि है उसको शांत करे और समस्त प्राणियों के लिए मंगल देने वाली भगवान की लीला कथाओं का, चरित्रों का प्रसार। तो ये सब देने वाला भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन। ऐसे उन श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जय हो, जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मानो पहली ही शिक्षा में महाप्रभु भगवान के संकीर्तन की महिमा सुना रहे हैं, क्योंकि ये संकीर्तन ही चित्त के मल को दूर कर देगा, हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देगा। संसार का जो ताप है, सबसे बड़ा रोग तो भवरोग, उसको शांत कर देगा। जीव मात्र को समस्त कल्याण प्रदान करने वाला है। आनंद सिंधु को भीतर बढ़ाने वाला ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन की महाप्रभु जय जयकार कहते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और पीछे सर्वात्म स्पनम
परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये कह के महाप्रभु ने कहा, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। हे प्राणनाथ प्रभो, हे नाथ, आपकी कृपा में कुछ कसर नहीं है, आपकी कृपा में कुछ कसर नहीं है और मेरे दुर्भाग्य में कुछ संदेह नहीं है। अब भला देखो प्रभु, आपने तो नंदनंदन, ब्रजचंद, मुरली मनोहर, राधा रमण, रघुनंदन, रघुनाथ, रघुवीर, राघव, राम कृष्ण, कितने सुंदर सुंदर कानों को प्रिय लगने वाले अपने मनोहारी नाम प्रकट किए। फिर भी वो नाम कोई खाली थोड़ी है। हर नाम भगवान को उनके गुणों से प्राप्त हुआ है, उनका शील, उनका गुण, उनका रूप, उनका प्रताप, प्रभाव। तो संपूर्ण शक्ति तो हे प्रभु आपने नाम में रख दी, सब नामों में समान रूप से रख दी। जिस नाम का भी आश्रय ग्रहण करें आपकी पूरी शक्ति मिल जाएगी, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, कोई नियम भी निर्धारित नहीं। स्त्री हो, पुरुष हो, द्विज हो, शूद्र हो, कोई हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, किसी भी अवस्था में हो, सब जीव सब समय में सब जगह आपके मधुर मधुर नामों का संकीर्तन कर सकते हैं। मानो हे प्रभु, तुम्हारी तो जीवों के ऊपर इतनी भारी कृपा है और मेरा ऐसा दुर्दैव है कि तुम्हारे इन सुमधुर नामों में मुझे सच्चे हृदय से अनुराग ही उत्पन्न नहीं होता। हे नाथ, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और तीसरी बात, पहली बात तो महाप्रभु ने संकीर्तन, श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा, दूसरे में महाप्रभु भगवान के नाम की महिमा, कि मानो कितनी कृपा आपकी है, कोई कसर नहीं है। पर हमारा दुर्भाग्य है कि प्रभु का नाम मीठा नहीं लगता हमें, प्रभु प्यारे नहीं लगते हमें। आया है। और तीसरी बात प्रभु कहते हैं कि नाम जपना कैसे चाहिए, इस नाम का स्मरण कैसे होना चाहिए। ग्रहण काल में सबको बैठ के नाम स्मरण करना है, ऐसा महापुरुषों का आदेश है, आज्ञा है, गुरुजनों का, आचार्यों की आज्ञा है। ग्रहण काल का बड़ा भारी महत्व है। 1 घंटा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो शक्ति सामर्थ्य दें प्रभु, बैठ के, लेट के, खड़े होके जो करना है करो, पर समय। तो महाप्रभु तीसरी शिक्षा देते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिनामान देन कीर्तनीय सदा हरिः। तृण से नम्रता की, विनम्रता की दीक्षा लेनी चाहिए। तृण सबके पैरों के नीचे पड़ा रहता है, तो कोई दयालु आते हैं तो उसको उठा के कभी आकाश पर भी चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी ज्यों का त्यों पृथ्वी पर आकर पड़ जाता है। स्वप्न में भी एक तृण किसी के भी सिर पर चढ़ने की इच्छा नहीं करता। तो तृण गुरु के समान है और वृक्ष भी गुरु के समान है। क्यों? वृक्षों में जो सहिष्णुता है उसकी भी दीक्षा वृक्षों से लेनी चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन ही परोपकार के लिए है। तो भेदभाव शून्य हो जाओ, समान भाव रखो, सबकी सेवा करो, परोपकार का भाव रखो, ऐसा महाप्रभु कहते हैं। ऊपर से जिसकी इच्छा हो सुखद शीतल छाया भी ले ले, सघन छाया, तन का ताप बुझा ले। जो शाखाओं को काटे उसको भी शीतलता देता है। उनके लिए अब कोई जल दे, खाद दे या शाखाओं को काटे, शत्रु मित्र सब समान है। तो मान अभिमान तो ऐसा है, मृग तृष्णा का जल, उसके पीछे जो पड़ा प्यासे हिरण की तरह तड़प तड़प के मर जाएगा। क्यों? अभिमान का अंत कहीं है नहीं। जो जो आगे बढ़ते चलो और आगे बढ़ना पड़ता है। तो वैष्णवों को मान की, सम्मान की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, दूसरों को सदा मान दो। प्रभु श्री राम कहते हैं,
सब ही मान प्रद आप मानी, सब ही मान प्रद आप मानी, भरत प्राण सम ते मम प्राण। जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। तो तृण की तरह होकर तृण से भी छोटे बन के, तृण से छोटा बनना क्या है? तृणादपि नीचे ना, घास फूस आ जाए पैर के नीचे दब जाती है, आगे बढ़ जाए तो खड़ी हो जाती है वापस धीरे धीरे। प्रभु कहते हैं उससे भी छोटा बनना ये है, तुम्हें कोई निंदा करे, दो शब्द कह दे, कुछ बात हो जाए तो सामने तो मत बोलो, पीछे भी मत बोलना, किसी को मत बोलना। तो महाप्रभु ने इसकी शिक्षा दी कि तृण से छोटे बनो, वृक्ष से अधिक सहनशील बनो और दूसरों को मान दो और सदा भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करते रहो। उदार बनो, हाथों से संपत्ति लौटाओ, जो तुमसे मान के इच्छा रखे उनको मान दो, और जो ना मांगे उसको भर भर के मान दो। और तुम्हारी इस उदारता से सर्वंतर्यामी प्रभु बड़े प्रसन्न होंगे। सब में उस प्यारे प्रभु को देख लो, सबको उनका विग्रह समझ के बड़ी नम्रता से प्रणाम कर लो और ऐसे बनकर फिर सुमधुर नामों का संकीर्तन करो, तो तुम उस संकीर्तन के अधिकारी बन सकते हो। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि। तो चौथी बात क्या है हमारे भगवान? संसार में तो सब सुख, कोई कहो सब सुखों की खान क्या है तो धन। लोग कहते धन है तो किसी बात की कमी नहीं। और धन से बढ़कर संपत्ति क्या है? जन संपत्ति। जिसकी आज्ञा में 10 आदमी हो, क्या पूछना है? फिर धनिकों की भी परवाह नहीं करता। उसके एक इशारे पर देखो, क्षण भर में न जानो कितनों का रक्त बहा देंगे। जनशक्ति से बढ़कर क्या है आकर्षण? सौंदर्य स्त्री का। किसी के मन को बड़े बड़े करोड़पति हों, इस सुंदरी की तरीक से कटाक्ष पर लाखों रुपए पानी की तरह बह जाते हैं महाराज। हजारों वर्षों की संचित तपस्या, ऐसे ऐसे तपस्वीगण टेढ़ी भौं के ऊपर वार देते हैं जी, बांधे हो जाते हैं। अब चाहे धनी हो, चाहे शूरवीर हो, चाहे निर्बल हो, वहां तो कोई नहीं बचता, चाहे पंडित हो, विद्वान हो। मूर्छित होके जीव गिर पड़ता है वहां तो। राजर्षि भर्तहरि बड़ा। चलो, वो तो कहते हैं कामदेव की जो सहचरी सेना नायिका है वो सुंदरी तो है, स्त्री है, सौंदर्य से परिपूर्ण, पर उससे बढ़कर कविता है। उसके तो मन में त्रैलोक्य की संपत्ति भी तुच्छ है। तो जो कविता कामिनी है ना, कौन सी कविता है महाराज? राजा महाराजा दैव विधाता सब पस्त है। कवित्व शक्ति, तो देखो धन जन सुंदरी कविता, इनमें से किसी वस्तु की जो आकांक्षा नहीं रखता है। माँ बाप प्रभु कहते हैं कि तो तुम पूछोगे नहीं कि तुम क्या चाहते हो। अगर ये नहीं चाहते हो तो और क्या चाहते हो?
हे जगदीश, मैं कर बंधनों को मिटने की प्रार्थना नहीं करता, अपने प्रारब्धों को मिटा देने की ऐसी इच्छा नहीं रखता। भले ही मुझे 84 लाख योनियों में, अरबों योनियों में भ्रमण करना पड़े, पर हे प्यारे, हे नाथ, तुम्हारा विस्मरण एक क्षण को भी ना हो। आपके परम पवित्र चरण कमलों का ध्यान सदा सदा भाव बना रहे और ज्यों का त्यों निरंतर बना रहे। आपके प्रति हे नाथ ऐसी अहेतु की भक्ति बनी रहे, यही सदा चिल्लाता रहता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण तो चौथी शिक्षा में महाप्रभु कहते हैं भगवान की अहेतु की भक्ति, दिन रात प्रभु का स्मरण, अखंड चरण चिंतन। कहते हैं ना काकभूषुंडी जी से सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। बस आगे महाप्रभु शिक्षा देते हैं तो कहते हैं कि देखो भैया, संसार तो समंदर जैसा है, तो प्रभु इसमें आपने मुझे क्यों फेंक दिया? और फेंक दिया तो फेंक दिया, इसकी कोई शिकायत नहीं है प्रभु। मैं तो अपने कर्मों के अधीन होकर इसमें गोता लगा रहा हूँ, बार बार डूबता हूँ और आपकी करुणा के सहारे ऊपर तैरने लगता हूँ। कितना गहरा है कोई कह नहीं सकता, पर हे नाथ सच कहता हूँ, ये डुबकियां मारते मारते इसमें थक गया हूँ। अरे कभी कभी खारा पानी मुंह में चला जाए तो कैसी होने लगे, कभी पान में पानी भर जाएगा कान में, कभी आंखों में नमकीन जल, आंख चिरचिराने लगेंगी, कभी नाक में होकर जल चला जाए। तो हे प्रभु, मेरी पतवार तो आपके हाथ है, आप बड़े कोमल स्वभाव के नाथ, मुझे अपना जानकर, दास समझकर, सेवक समझकर अब कहीं बैठने को स्थान तो दे दो महाराज। और तुम तो ग्वाले के छोकरे हो ना, हाँ बड़े चंचल हो, पूछ सकते हो इस अथाह जल में बैठने के लिए तुम्हें कहाँ स्थान दूं? अरे मेरे पास कोई नाव भी तो नहीं है कि तुम्हें बिठा लूं। तो हे रसिक शिरोमणि, मैं चालाकी नहीं करता हूं, आपके पास एक स्थान है जो जल में रहने पर भी डूबता नहीं है, और उसमें तुमने मुझ जैसे अनेकों डूबते हुओं को आश्रय दे रखा है। वो क्या? आपके जो कोमल कोमल लाल लाल चरण कमल है। ये तो जल में रहने के आदी है, कमल तो वैसे भी जल में ही खिलता है, तो नौका की क्या आवश्यकता है। और इन कमलों में सैकड़ों धूल के कण भी तो लगे रहते हैं, वो भी तो नहीं डूबते, बिना डूबे बैठे रहते हैं। तो हे नंद जी के लाडले लाल, तो उन्हीं धूल कणों में आप मेरी गणना कर लो। अब मुझे भी अपने उन पावन चरण कमलों की रेणु बनाकर बिठा लो। वहां बैठकर मैं धीरे धीरे आपके जो पैर हिलाने की क्रीड़ा है, खेल है, उसके साथ थिरक थिरक कर सुंदर स्वर से इन्हीं नामों को गाता रहूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। मानो हे प्रभु, आपके पास नौका नहीं है मुझे बिठाने के लिए भव सिंधु में, तो कोई बात नहीं, आपके चरण कमल तो हैं। कमल तो जल में होता है, तो आपके चरण कमल भव सिंधु में है। कमल में प्रायः हजारों धूल के कण चिपके रहते हैं, वो भी तो कभी नहीं डूबते। क्यों? कमल से चिपके हैं। ऐसे ही अपने चरणों की रज बना के हमें चिपका लो, फिर इस भव सिंधु में हम क्यों डूबने लगे। आपके चरण कमलों का आश्रय हो जाए प्रभु।
नाथ, नयनम गलद अश्रुधारया वंदनम गदगदरुद्धया गिरा। आगे शिक्षा में कहते हैं, छठी शिक्षा में, महाप्रभु हे प्यारे, मैंने सुना है, आंसुओं के भीतर जो सफेद सफेद कांच का छोटा सा घर दिखता है, उसके भीतर तुम्हारा घर है और तुम सदा ही उसी में वास करते हो। और यदि अब बात ये ठीक हो तो हे प्रभु, तब तो मेरा नाम लेना ही व्यर्थ है। क्यों? मेरी आंखें आंसू तो बहाती नहीं, तुम तो भीतर ही छिपे बैठे रहते होगे। हाँ, हो सकता है तुम बड़े बड़े मौनियों को प्यार करते हो, पर हे दयालु प्रभु, मौन कैसे रहूं? वाणी तो ऐसी है कि अपने आप फूट पड़ती है। तो नाथ ऐसा करो कि वाणी को रोक दो, गले को रुद्ध कर दो, एक भी शब्द स्पष्ट न निकले और ऐसी सुस्ती आ जाए कि सब वस्तुएं शिथिल हो जाएं। मेरे इन बालों में भी अपने विरह की बिजली भर दो, जिससे तुम्हारे नाम का शब्द सुनते ही चौंक कर खड़े हो जाए। हे विधाता, मेरी सुस्ती मिटा दो नाथ, ऐसी शक्ति भर दो, प्रहरी आती रहे आपकी। जहां तुम्हारे नाम की ध्वनि सुनी हे प्रभु, वहीं दोनों नेत्र लबालब अश्रु से भरा आवे, वाणी अपने आप रुक जावे, शरीर के सब रोम बिल्कुल खड़े हो जाए। हे प्यारे, तुम इन मधुर नामों को, तुम्हारे मधुर नामों को लेते लेते, क्या मेरी स्थिति कभी ऐसी हो सकती है? सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय, सिया राम जय राम। मानो जिज्ञासु को, मोक्षु को ही नहीं, जीव मात्र को प्रभु के चरणों में ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसी शिक्षा महाप्रभु देते हैं। आगे 7वीं शिक्षा में महाप्रभु कहते हैं, हाय हाय प्रभु, लोग तो कहते हैं आयु बड़ी अल्प है, पर मेरी आयु तो मालूम पड़ता है तुमने अनंत कर दी है। मुझे अमर बना के कहीं छिप गए हो। छिप गए हो तो हे चोर, जरा आकर मेरी दशा तो देखो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बिना देखे हाय रे मेरी क्या दशा हो रही है नाथ। और जिसको लोग निमेष कहते हैं, मानो पलक मारने का समय, जितने देर में एक पलक गिरती है, वो भी मेरे समान ही, मेरे लिए तो युग एक युग से बढ़कर हो गया। कारण क्या है? तुम्हारा विरह। लोग कहते हैं कि वर्षा के तो 4 ही महीने होते हैं, और तुमने तो मेरे जीवन को वर्षामय बना दिया प्रभु। क्यों मेरे नेत्रों से सदा ही बरसात की धाराएं छूटती रहती हैं? क्यों? क्योंकि तुम दिखते नहीं हो, कहीं दूर जाकर छिप गए हो।
ये प्यारे मोहन, मेरे लिए तो ये संसार बिल्कुल सूना सूना हो गया, नीरस हो रहा है, सूना सूना मालूम पड़ता है। इसका एकमात्र कारण तुम्हारा अदर्शन है। पहले तो मुझे फंसा लिए, नाथ अब कहाँ चले गए हो, इसलिए मैं सदा ही रोता चिल्लाता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ तुम्हारा नाम, चिल्लाता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। हे प्रभु, हे नाथ, अब तो इस दीनहीन कंगाल पर दया करो। ऐसा शरणागत, कंगाल शरणागत हूँ, कंगाल शरणागत हूँ नाथ, दया करो। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, प्रभु राम राम, हे राम राम राम, रज राम राम राम, सीतानाथ राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम महाप्रभु अपनी 8वीं शिक्षा में, अंतिम शिक्षा में कहते हैं, जैसे गोपियाँ होती हैं अथवा तो मिथिला की सखियाँ होती हैं। एक सखी कहती है, हे सखी, अरे इन व्यर्थ की बातों में क्या रखा है, क्यों तू मुझे उसके गुणों को क्यों सुनाती है। अब वो चाहे देख, चाहे तो वो दयामय हो चाहे धोखेबाज, चाहे वो प्रेमी हो चाहे निष्ठुर, अब वो रसिक हो या जार शिरोमणि हो। हाय हाय सखी, क्या कहूँ, मेरी हालत तो ये है, मैं तो उसकी चेरी बन चुकी हूँ, अब क्या करूँ। क्यों, मैंने तो अपना अंग उसे अर्पण कर दिया है। अब चाहे तो वो इसको हृदय से चिपटा के प्रेम करे, और नहीं, और चाहे तो अपने विरह से, विरह में जल से निकाली हुई जैसे कोई मरमाहत मछली होवे, ऐसे थड़फड़ाता रहे। अब बात ये है सखी, कहा कहूँ। गोपियाँ कहती हैं, ब्रज की गोपांगनाएं, अरे सखी अब तो मैं उस लंपट के पाले पड़ी गई हूँ। अब सोचने से क्या हो सकता है, अरे जो होना था हो गया। क्यों, अपना सर्वस्व उस पर वार चुकी हूँ, वो तो मेरे शरीर का स्वामी बन चुका है। अब अन्य कोई पुरुष इसकी ओर दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता। और देखो ना, उसके कितने अनंत सुंदर मनोहर नाम हैं। उनमें से तो मैं तो रोते रोते इन्हीं नामों का उच्चारण करती रहती हूँ। अब मुझे दूसरा कुछ सहारा नहीं बचा। सखी साची साची कहूँ, ऐसी हालत उसने मेरी बना दी। जय जय नंद नंदा, ब्रजे चंदा, आनंद कंदा, गोविंदा। जय जय नंद नंदा, ब्रजे चंदा, आनंद कंदा, गोविंदा। जय जय नंद नंदा, ब्रज चंदा, आनंद कंदा,
गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा मुँह मन हर लो गोविंदा जय जय गोविंदा गोविंदा विरह भाव दो गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा जय जय नंद नंदा ब्रज चंदा आनंद कंदा गोविंदा आनंद कंदा गोविंदा आनंद कंदा बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री राम राजा सरकार की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की सब संतन की जय सब भक्तन की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा भगवान समय को दृश्यित करते हुए वाणी को विराम। ग्रहण काल आरंभ होने जा रहा है 5:45 से। एक घंटे का समय प्रभु सावधानी से निकालें। हम अपने में थोड़े से सावधान रहें, ऐसी आचार्यों की आज्ञा है। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित आप सभी को भी यथा योग्य है। जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम नताई गौर हरि बोल। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे हरि हरि बोल। जय सिया राम, राधे जय सिया राम, जय राधे श्याम। बोले भगवान, जो कोई आप बोलना चाहें बोल लें भगवान।